देखिए आज क्या देखेंगे, क्लास 12 का आज मैट्रिसेज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेज और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेज जानते हैं। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेज, इसके बेस से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ गए ना। सिमेट्रिक मैट्रिसेज और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेज। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया है और जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज करते हैं ए डैश, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, समझ गए। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, सिमेट्री मैट्रिसेज बोलते थे, समझ गया ना। मतलब कोई एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था। जब स्क्वायर मैट्रिक्स था तो जब हम उसको ट्रांसपोज कर देते थे तो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता था। जैसे लेट्स एग्जांपल देखिए, ये रिकॉल कर देते हैं। देखिए ये अब इसको ट्रांसपोज करिए, देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री बनाते हैं। स्क्यू सिमेट्री और एंटी सिमेट्रिक दोनों सेम होता है। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि इस बात को फुलफिल कर रहा है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये देखिए ये सिमेट्री मैट्रिसेज है, समझ गए। ऐसे ही कुछ देखिए एंटी सिमेट्री के लिए क्या होता है, जैसे देखिए एंटी सिमेट्रिक, अब ये देखिए ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, समझ गया ना। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अब इसको देखो क्या होता था एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब हुआ बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। अगर इस बात को फुलफिल करेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। करके देख लो है कि नहीं है। तो पहले क्या करिए, बी ट्रांसपोज निकालिए, तो 0 -2 2 0, फिर इसमें से देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो पता है आप सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं, तब ये देखो कितना हो जाएगा, 0 -2 2 0। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स आ गया, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक एग्जांपल है और ये आपका क्या है, सिमेट्रिक एग्जांपल है, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है आपके पास, दो मैट्रिक्स दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, लेट्स एज्यूम दैट ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है। ये आपके पास दो मैट्रिक्स दिया है, समझ गया ना। ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है ना कि ए बी जो होगा माइनस बी ए जो होगा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। क्या करना है कि जब ए डैश इक्वल टू ए होगा और यहां पर देखो बी डैश इक्वल टू बी होगा, तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि स्क्यू सिमेट्री, यानी इसको स्क्यू सिमेट्री करना है। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए मतलब करना क्या है, आपको करना ये है, देखिए करना आपको ये है, लिख देते हैं टू प्रूव में क्या करना है आपको, ए बी माइनस बी ए होल डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं, ये आपको करना है। अभी हम क्या बताए थे कि जैसे कोई मान लीजिए कोई आपको स्क्यू सिमेट्री करना है, स्क्यू सिमेट्री करना है, स्क्यू सिमेट्री करना है। तो जैसे देखिए कोई एक आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका जब ये स्क्यू सिमेट्री करना होगा तो माइनस सी के इक्वल होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी डैश इक्वल टू माइनस सी, या लिख सकते हो सी माइनस सी डैश इक्वल टू सी, बोथ आर सेम। तो इस वही चीज है, देखिए इसको आप सी मान लीजिए। ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, अब यहाँ पर ए और बी बता रहा है कि ए जो है ना, ए आपका क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, और बी भी यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स है। अब ऐसा नहीं होगा कि ए बी माइनस बी ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए बी माइनस बी ए जीरो नहीं होगा ना। आप जानते हैं ना कि दो का प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी और बी ए अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि ए और बी जब सिमेट्री होगा ना तो ए बी माइनस बी ए को बताओ एंटी सिमेट्रिक बताओ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना।
तो अब यहां पर देखिए, तो हम इसको अगर सी मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं, तो सी ये जो भी होगा ये एक मैट्रिक्स सी मानते हैं, तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस सी के इक्वल होगा। तो वही यहां पर लिखे हैं, देखिए लेट्स मान लीजिए ये सी है, तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी, यही आपको करना है, यानी इसको लेकर ये लाना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आप अब इसको क्यों रखे हैं? देखो इसको इसलिए रखे ना क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना इसमें यूज होगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन समझ गए हैं कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए हैं, यानी आपको ये करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया ए डैश इक्वल टू ए दिया है और बी डैश इक्वल टू बी दिया है, ठीक, दो सिमेट्री मैट्रिक्स है, और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये अगर आ जाएगा तो ये आपका स्क्यू सिमेट्री हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गया ना? यानी इसको ए बी माइनस बी ए को हम सी मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स को हमको क्या करना है? एंटी सिमेट्रिक बनाना है। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब होगा सी डैश इक्वल टू माइनस सी, ये आपको करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए ठीक है, अब देखो अब इसके लिए क्या करेंगे। अब देखो ए बी माइनस बी ए होल डैश है, ये एलएचएस टेक कर लेते हैं, आरएचएस लाते हैं, समझ गए? अब देखिए एक आप लोगों को थ्योरम बताए थे कि ए माइनस बी अगर होल डैश होता है तो हम ए डैश माइनस बी डैश लिखते हैं। ये प्रॉपर्टीज होता है, बताए थे, ये प्रॉपर्टी बताए थे ना कि ए माइनस बी होल डैश होता है तो हम लिखते हैं ए डैश माइनस बी डैश लिखते हैं, ठीक। ये क्या लिखते हैं? ए डैश माइनस बी डैश। और एक प्रॉपर्टी आपको ये भी बताए थे कि अगर ए बी का होल डैश रहता है तो हम इसको लिखते हैं बी डैश, और सॉरी बी डैश क्या लिखते हैं और ए डैश लिखते हैं, ये बताए थे। उसका ऑर्डर बदल जाता है, पोजीशन बदल जाता है। अगर ए बी का होल डैश होता है तो बी डैश ए डैश लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हम रखे हैं कि आपको प्रॉपर्टी आपको यूज करना, और जो पढ़े उसको सही से यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, समझ गया ना? इसीलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। अभी तो ऐसे लिख दिए, इसके हिसाब से ए माइनस बी डैश के हिसाब से, भाई इसका डैश हो गया फिर इसका डैश हो गया, इसके हिसाब से पहले लिखे हैं। अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब इसके हिसाब से लिखिए बी डैश और ए डैश, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए डैश और इसको लिख देंगे बी डैश, हो गया। अब फिर देखो, अब हमको लाना है ये बी माइनस बी ए, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए डैश बी डैश प्लस बी डैश और ए डैश, ये। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, तो ए डैश और बी डैश माइनस बी डैश और ए डैश, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया था ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, अब पुट कर देंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया? माइनस ए डैश का वैल्यू ए हो गया, और बी यहां पर सॉरी बी डैश था तो बी डैश का वैल्यू बी हो जाएगा, और यहां पर देखो बी डैश का वैल्यू बी और ए डैश का वैल्यू ए। अब देखो वो प्रूफ हो गया। तो थ्योरम समझ गए? ये बेस्ट क्वेश्चन है, समझ गया ना? ये प्रॉपर्टी के बेस से क्वेश्चन था कि ए और दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था, और प्रूव कर रहा था ना कि ए बी माइनस बी ए को बताओ एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। उसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन था कि एंटी सिमेट्रिक करो, जीरो मैट्रिक्स करो, और कुछ ऑप्शन वगैरह दिया था। ये लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन हो सकता है, समझ गए? तो वही किए, ए बी माइनस बी ए को होल डैश से ले लिए क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, उसका डैश से ले लेंगे, तो हमको ये करना है, माइनस करना है। जानते हैं सिमेट्रिक के लिए, वो एंटी सिमेट्रिक के लिए वो क्या लिखते हैं, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी लगाए हैं, फिर इसके बाद नीचे वाला प्रॉपर्टी लगे, ए बी का डैश लगा दिए हैं, तो वहां पर देखो बी डैश ए डैश हो गया। इसको तोड़ दिए, पहले वो ए माइनस बी डैश पर, पहले इसका डैश ले लिए फिर इसका डैश ले लिए, फिर वहां पर देखिए यानी वो चीजें लगा दिए हैं, फिर इसको देखिए ये चीज लिख कर फिर ये लगा दिए हैं नीचे वाला, फिर इसमें से देखिए जो क्वेश्चन था उसको यूज कर दिए, आ गया वो चीजें, समझ गए? ये क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ गए कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए जागृति। चलिए ठीक है, देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए कि आपको क्या प्रूव करना है। देखिए बी डैश ए बी डैश इक्वल टू
बी डैश ए बी। अब ये देखिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मतलब ये आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दिया था, समझ गए, ये कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया था, देखो बी डैश ए बी एक मैट्रिक्स दिया था, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मतलब ये भी एक साथ है, तो ये कोई ये भी एक मैट्रिक्स होगा और डैश भी एक कोई मैट्रिक्स होगा, जब हम इसका इनटू करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स होगा, समझ गए। तो इसको क्या करना है, इसको आपको सिमेट्री प्रूफ करना है, इस वाले मैट्रिक्स को सिमेट्री करना है। कब करना है, कुछ कंडीशन होगा, तो सिमेट्री जानते हैं ना, जब ये एक मैट्रिक्स होगा, जब ये एक मैट्रिक्स होगा तो जब हम इसका डैश लेंगे तो फिर यही अपने आप यही आएगा। जैसे कोई एक सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, ए डैश होगा तो ये ए होगा ना, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स था, समझ गया ना, तो जब हम इसका डैश लेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, समझ गए। तो वो चीजें हमको प्रूफ करना है। अब ये कब करना है, ये कब करना है, देखो अब इसमें बोला है ना कि जब ए सिमेट्री होगा ना तब ये चीजें होगा, मतलब आपको दिया है, सिर्फ ए दिया ना कि बी दिया है, समझ गया ना, क्या दिया है, सिर्फ ए दिया है। जब ए सिमेट्री होगा ना तो इस मैट्रिक्स का ये सिमेट्री हो जाएगा। बात समझ में आया क्या हम लिखे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन समझ रहे हैं। मतलब आपको देखो ये एक मैट्रिक्स है, देखिए ये एक मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ठीक, इस मैट्रिक्स को आप लेट्स सी एज्यूम कर लीजिए, तो सी एज्यूम कर लीजिए, तो इसका क्या करना है, सी डैश इक्वल टू सी करना है। जैसे हम इसको सी लेट किए तो जब हम इसको डैश लगाएंगे तो वो एक सिमेट्री होगा। सिमेट्री अगर इस मैट्रिक्स को अगर सिमेट्री बताना होगा, इस मैट्रिक्स को अगर सिमेट्री बताओगे तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, आप इसका डैश ले लेंगे वो होगा, तो वही हम डैश लिए हैं और यही चीज आना चाहिए। अब ये कब आएगा, शर्तें दिया, गिवन दिया है, वहां पर ए डैश इक्वल टू ए है, समझ गए, एक क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा इसमें क्या है, पढ़ देंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि इसी मैट्रिक्स को बी डैश ए बी एक मैट्रिक्स जो है, जब हम इसका डैश ले रहे हैं ना तो ये माइनस हो जा रहा है। अब इसको क्या करना है, अब बताइए क्या करना है इसको, अब वो एंटी सिमेट्रिक करना है, समझ गए। अब वो एंटी सिमेट्रिक कब करना है, ये तो जब सिमेट्री ए डैश इक्वल टू ए था तब ये करना था सिमेट्री, और जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा ना तब ये एंटी सिमेट्रिक है। तो इसके लिए ये शर्तें दिया है और इसके लिए ये शर्तें दिया है। बात समझ गए, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं। यानी इसमें लिखा है, देखो लैंग्वेज तो इतना हार्ड लिखा है ना, देखिए सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, समझ गया ना। यानी ये एक मैट्रिक्स को सिमेट्री करना है, तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर डैश लेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। अब ये कब होगा, जब वो ए एक सिमेट्रिक होगा, बी नहीं, बी का बात यहां नहीं किया, सिर्फ ए का बात किया है, ओनली ए का, तो यहाँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, समझ गए। और जब हम इसका एंटी सिमेट्रिक बनाएंगे, इस मैट्रिक्स से एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए बनाना पड़ेगा, तो डैश तो लेंगे ना, कोई किसी मैट्रिक्स का अगर डैश लेते हैं तो माइनस के इक्वल होता है ना, समझ गया ना। सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी, यही होता है ना एंटीसिमेट्रिक के लिए। और यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिया था, तो दोनों के लिए दिया है, तो इसके लिए अब दोनों में बताया, दो अलग अलग क्वेश्चन है, समझ गए, क्वेश्चन समझ रहे ना। चलिए ठीक है, हाँ अब देखो, तो अब इसको करते हैं, पहले वाले को करते हैं, पहले पार्ट को। तो देखो पहले पार्ट क्या है, पहले पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, बी डैश ए बी होल डैश लिए हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वही वाला करिए। अब इसको सी मान लीजिए, तो हम ए बी डैश लिख सकते हैं और फिर बी डैश लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे यहां पर सी और डी मैट्रिक्स दिया है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो डी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज लिखते हैं, तो उसी के हिसाब से लिए। अब यहां पर एक मैट्रिक्स को एज्यूम करना है, ये प्रोडक्ट में एक साथ ही है, तो हम लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम लिख सकते हैं बी डैश और ए डैश और इंटू बी डैश, हो जाएगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज दिया था, ए ट्रांसपोज क्या दिया था, ए दिया था, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को ए रख दीजिए और ये बी ट्रांसपोज लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए ये लिखे हैं, समझ में आया। हाँ एक चीज और देखिए, सॉरी एक चीज छूट गया, देखिए, हाँ देखिए यहां पर बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब दो बार होगा। तो ये एक देखिए, जब किसी एक मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो अपने आप में वो फिर एक मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो
और फिर उसको ट्रांसपोज कर दो तो फिर वही अपने आप में मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये तो ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ बी हो जाएगा, ठीक, ये सिर्फ बी हो जाएगा। अब यहां पर देखो बी ट्रांसपोज रहने दिए और ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है पहले वाले में ए, अब यहां पर ए बी हो जाएगा। तो देखिए ये चीजें आ गया, सिंपल था, बस एक आपको आइडिया मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं है। यानी एक मैट्रिक्स दिया था उसका ट्रांसपोज लिए, तो ये एक मैट्रिक्स करना था, ठीक, वो एक मैट्रिक्स करना था, तो यहां पर देखिए वो लगा दिए, ए बी ट्रांसपोज हो गया, फिर इसको बी ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज, एक पहले क्वेश्चन में ट्रांसपोज था और ये फिर ट्रांसपोज था, तो दो बार ट्रांसपोज हुआ। तो किसी मैट्रिक्स को अगर दो बार ट्रांसपोज करते हो ना तो अपने आप एक मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। और फिर ये दोनों को रख दिए क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, तो हम ये दोनों को एक साथ रख दिए, जो क्वेश्चन में करना है तो ये भी एक साथ रख दिया और बी ट्रांसपोज अलग कर दिए, तो हो गया ये चीजें। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट समझ गए, ये पहला पार्ट था, ये देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आगे देखिए। क्वेश्चन आगे हुए देखिए, तो पहला वाला तो देख लिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो माइनस के इक्वल आएगा, ये करना है। अब वहां पर दिया है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से दिया है, ठीक, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस से दिया है, ठीक। अब ले आगे इसको करिए, देखिए एक एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किए तो आपको ये एंटी सिमेट्रिक करना है और ये गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से, ठीक। तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, क्या हम इसको एलएचएस को ले लेते हैं, देखिए बी ट्रांसपोज ए बी होल डैश, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका डैश ले लिए बाय थ्योरम, ये पता है प्रॉपर्टी, और ये देखिए इसको लिख दिए बी ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, ठीक। अब देखो यहां पर, अब इसको क्या करेंगे, देखिए बी ट्रांसपोज लिखिए फिर ए ट्रांसपोज लिखिए और ये बी हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो, अब वहां पर देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से है, तो आप माइनस को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो माइनस इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। हाँ, तो अब इसको देखो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी, अब माइनस को तो आप बाहर कर ही सकते हैं, समझ गया ना, तो माइनस को बाहर कर देंगे तो बी ट्रांसपोज और ए बी हो जाएगा, ये हो गया प्रूफ, बस सिंपल था, समझ गए, समझ में आया ना कि ये ट्रांसपोज था। बस इस बात को ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना है, माइनस यहां लगा दिए, माइनस था, देखिए यहां पर माइनस माइनस प्रूफ करना था ना, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल माइनस मैट्रिक्स होगा, समझ गया ना। जैसे आपको एंटी सिमेट्रिक करना होगा तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी करना पड़ेगा, ये चीजें करना पड़ेगा, तो ये चीजें था, तो ये दो तीन क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है, चलिए देखिए आगे देखो। हाँ देखिए इसको तो कर ही लेंगे, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है वैल्यू एक्स पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक। क्या दिया है आपके पास, देखो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 1, यहां पर दिए 1 2 0 2 0 1 0 2 सॉरी 1 1 0 2 फिर 0 2 x इक्वल टू, हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए x निकालना है, सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, बस ये आपको है ना कि इधर से मल्टीप्लाई भी करना है इधर से भी करना है, समझ गए। और ये क्या है, अब देखो ये जीरो है, तो जीरो अब इसको क्या कंसीडर करोगे, जीरो वैल्यू करोगे कि जीरो मैट्रिक्स एज्यूम करोगे, तो सिंपल है, देखो मैट्रिक्स 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 इंटू करे मैट्रिक्स आएगा, तब उसका ऑर्डर देख लेना है कि अगर इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे फिर जो मैट्रिक्स आएगा इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये जो आएगा जब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है तो लिख लेना। तो ये देखिए ये किस ऑर्डर में है, 1/3 है, अब ये कितना है, देखिए 3/3 है, और ये कितना है 3/1 है, तो पहले आप इसका करेंगे ना, एक ही साथ तो तीनों का कर नहीं देंगे, तो जब इसका इसका करेंगे तो किस ऑर्डर में आएगा
1/3 में आएगा, और एक पहले से मैट्रिक्स दिया 3/1 में, तो 1/1 में, तो आप उसको 1/1 का मतलब है कि आप ये इसको ऐसे बस लिख दीजिए, हो गया ना, सिर्फ 0 लिखा था वैसे लिख दिए, उसके ऑर्डर के हिसाब से हम उसको मैट्रिक्स बता दिए, समझ गए। तो ये आप इंटू कर ही सकते हैं, चलिए इंटू करिए, तो देखिए 1/3 है और ये 3/3 है, तो किस ऑर्डर में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, ये 1/3 में आएगा, 1/3 में, इस ये देखिए दोनों का सेम है, तो 1/3 का मैट्रिक्स लिख लीजिए, तो A11 एक ही रो है, A12 A13 यही ना होगा ये। अब यहां पर कर लीजिए इंटू, देखो ये लिख कर करेंगे तो सही रहेगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1 हो गया, फिर A12 A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0, फिर अब देखिए 1 3, तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, ये हो जाएगा। वो मैट्रिक्स को अभी रहने देंगे, इस मैट्रिक्स को आप रहने दीजिए, 0 2 x, और इधर वाले को भी 0 मैट्रिक्स रहने दे, बाद में लिख देना 0 मैट्रिक्स, ठीक। ये यहां पर देखिए ये हो गया, अब ये किस ऑर्डर में आया, देखिए ये आपका आ गया 1/3 के ऑर्डर में, और ये कितना है 3/1 का, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1 4 6 2 2 और 4 हो जाएगा, और ये देखिए ये लिख दीजिए 0 2 x, ये वाले मैट्रिक्स को लिख दिए, और इधर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्डर पहले ही जान गए, मैट्रिक्स लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 6 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × x, एक मैट्रिक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दे, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, और 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, समझ गए, तो समझ गए, चलिए अब कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ सिंपल है, ठीक ना, इस तरीके से है।